Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. एनीवेज ये कॉल किसकी थी जिसे सुनकर आप इतना ज्यादा खुश हो गए? शमा का फोन था। वो वापस आने का फैसला कर लिया उसने। क्या? ना बाबा ना, जब तक आप मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। दुश्मनों का क्या पता कुछ मिला दे मेरे खाने में तो। क्या फजूल बोलती रहती हो तुम? अच्छा रूम में जाओ, मैं ले आऊंगा कुछ। हाय अल्लाह, आपने तो कहा था ना कि तुम्हारे लिए खाना लेके आऊंगा, तो वो टिक्का बोटी लाए होंगे, दिखाएं। ज़ूबी, आई एम सो सॉरी यार, मेरे जहन में नहीं रहा। हाय अल्लाह, ये कैसे भूल गए लाना आप? खुद तो आप खा के आ गए, मेरी बिल्कुल परवाह नहीं आपको। ज़ूबी क्यों बहस कर रही हो? किचन में जाओ, शेफ से कहो कुछ भी बना देगा तुम्हें। देख रही हैं खाला, आप सुन रही हैं इनकी बातें। इन्हें तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अपनी पहली बीवी और उनके साले की बच्चे की बड़ी फिक्र है इन्हें। मैं और मेरा बच्चा जाए भाड़ में दोनों। तबरेज़, बहुत बुरी बात है। जब तुम कह के गए थे इससे कि कुछ लेके आओगे तो फिर लेके आना चाहिए था ना। मॉम, मेरे जहन में नहीं रहा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इससे क्या कुछ भी ऑर्डर कर दे। देखो तबरेज़, तुम्हें दोनों बीवियों में इंसाफ करना चाहिए, और वैसे भी जब तक बच्चा नहीं हो जाता कम से कम कोई बैलेंस तो कायम रखो। बट मॉम, लेकिन कुछ नहीं। तुम तो कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, तो फिर ज़ूबी के साथ क्यों? और वैसे भी ज़ूबी तुम्हारी बीवी है उजाला की तरह। देखो बेटा, अगर तुम दोनों के साथ बराबरी का सलूक करोगे तो तुम्हारे लिए आसानी है। ले ही आते ना, इतना तमाशा ना क्रिएट करती है। इग्नोर करो तुम। तुम्हें क्या जरूरत थी शमा से ये सब कहने की? तुम जानती हो कितना हर्ट हुई है वो। और मैं जो इतना हर्ट हुई हूँ उसका जरा भर भी अंदाजा है आपको? तुम अच्छी तरह जानती हो कि शमा की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। और तैमूर, मेरी आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है? कौन हूँ मैं आपकी? ये वक्त है इन सब बातों का? ये सब बातें तैमूर आपने खुद शुरू की। मैं तो आपसे अपने सवालों के जवाब मांग रही हूँ। बताएं ना, जवाब दे मुझे, कौन हूँ मैं? तुम बीवी हो मेरी। बीवी आपकी सिर्फ और सिर्फ शमा है। मैं तो बस आपकी एक मजबूरी हूँ। खुदा के लिए रीम, इस तरह की बेवकूफाना बातें मत किया करो यार। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ ये समझाने आया था कि शमा से इस तरह की बातें मत किया करो, पहले ही बहुत तकलीफ में है वो। शमा को अपनी तकलीफ के अलावा किसी और की तकलीफ कभी दिखाई ही नहीं दी। कैसे दिन रात एक करके मैंने उसके बच्चे को पाला और आते ही उसने मुझसे अपना बच्चा छीन लिया। उफ रीम, यही हकीकत है कि वो बच्चा उसका है और वो जब चाहे बच्चे को लेके जा सकती है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। बच्चा भी उसका है और शौहर भी। वो जब चाहे बच्चे को छोड़ दे और जब चाहे शौहर को, और जब चाहे दोनों को वापस बुला ले। किस तरह की बातें कर रही हो यार? वो शायद सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। तैमूर, जो चंद दिनों के मेहमान होते हैं ना, वो चीजों पर और लोगों पर यूं कब्जा नहीं जमाया करते। तो क्या करूं? हाँ, तुम बताओ क्या करूं? बच्चा उससे छीन के तुम्हारी गोद में लाके फेंक दूं? कम ऑन, मैंने ऐसा भी तो कुछ नहीं कहा आपसे। अब जहां इतना साथ दिया है वहां कुछ दिन और साथ दे दो प्लीज। ठीक है, मैं आपका साथ देने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझे धोखा नहीं देंगे। तुम तो कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, तो फिर ज़ूबी के साथ क्यों? और वैसे भी ज़ूबी तुम्हारी बीवी है उजाला की तरह। देखो बेटा, अगर तुम दोनों के साथ बराबरी का सलूक करोगे तो तुम्हारे लिए आसानी है। क्या सोच रहे हैं इतना डीपली? कुछ नहीं, बस तवाज़ुन कायम करने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या मतलब? तुम्हें और ज़ूबी को बराबरी के हकूक देने के बारे में सोच रहा हूँ। इसका मतलब है कि फुप्पो की बातों का असर हो गया है आप पे? नहीं उजाला, मैं खुद भी ये बात सोच रहा था।
तो इसका मतलब ये है कि आप अपना वक्त और मोहब्बत दोनों बांटेंगे हम दोनों के दरमियान? नहीं, मोहब्बत नहीं, सिर्फ वक्त। प्लीज, मुझे आपकी समझ नहीं आती। मोहब्बत आप मुझसे करते हैं, वक्त आप उसे देंगे अपना। उजाला, मैं तो सिर्फ अदल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहानों की कमी नहीं है वैसे आपके पास। कभी औलाद, कभी माँ की जिद, और अब मसब। तो उजाला, तुम क्या चाहती हो? रोजे महशर के दिन तुम्हारा तबरेज आधे मफलूज जिस्म के साथ हाजिर हो? जवाब दो उजाला। मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ तबरेज, और मोहब्बत में शराकत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वाह, ये बात सुनने के लिए तो मेरे कान कब से तरसे हुए थे। तबरेज, मैं सच कह रही हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है अब। उजाला, बात समझने की कोशिश करो ना। मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ सब कुछ। मैं दिल को कैसे समझाऊं ये बात? उजाला, क्या तुम चाहती हो कि क़यामत के दिन मैं अल्लाह की अदालत में जवाब दूं? नहीं चाहती ना? तो मेरा साथ दो। तैमूर, क्या बात हुई तुम्हारी रीम से? मैंने उसे समझा दिया, अब वो तुम्हारे साथ ऐसी बात नहीं करेगी। हैरत है, तुमने रीम को समझाया और वो इतनी आसानी से समझ गई। यार, ये तुम लोगों को क्या हो जाता है? पहले तो तुम दोनों ठीक थे एक दूसरे के साथ, ये लड़ाइयाँ क्यों शुरू हो गई? तैमूर, मैं मानती हूँ उसने मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखा है, मगर इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बच्चा उसका हो गया। शमा, ये बच्चा तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, और इसे कोई नहीं झुठला सकता। हाँ, तो फिर रीम क्यों गुस्सा हुई? उसे तो मेरा बच्चा मुझे खुशी खुशी देना चाहिए था। वो तुम्हारा इतनी जल्दी वापस आना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तुमने एकदम प्लान बना लिया ना वापस आने का, इसलिए। तैमूर, तुम क्यों इतनी सफाइयां दे रहे हो उसकी? मैं किसी की सफाइयां नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम दोनों सुलह सफाई से इस घर में रहो, बस। हाँ, तो तैमूर उससे कह दो कि मेरे पास जो भी दिन बचे जो मेरे बच्चे के साथ गुजारने थे, फिर उसके बाद तो उसी की हुकूमत है, तुम पर भी और इस बच्चे पर भी। शमा, कैसी फजूल की बातें कर रही हो यार। अच्छा, मुझे बताओ कि मेडिसिन ली है तुमने? मुन्ने के चक्कर में भूल ही गई। शमा, तुम्हें पता है ना कितना जरूरी है मेडिसिन लेना? अभी जाओ और मेडिसिन, बल्कि मैं खुद लेके आता हूँ और मैं खुद खिलाऊंगा। देख रही है बेबे सब कुछ? इतना वक्त हो गया है और तबरेज जी ने अभी तक मेरे कमरे में आके पांव तक नहीं रखा। सब देख रही हूँ। जितना बड़ा घर है उतने ही छोटे दिल हैं लोगों के। इससे अच्छा तो मैं वहाँ। खबरदार, खबरदार, जो तूने अपनी खाला के बेटे का नाम लिया, न दीवारों के भी कान होते हैं। अब तबरेज ही तेरा शौहर है। बेबे, एक तो तुम मुझे कोई बात भी नहीं करने देती। ना तो बात करना, बोंगियां क्यों मार रही है? अल्लाह, तबरेज जी आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीता रहे बेटा। आ बैठा के। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको मेरी तबीयत का? ख्याल आया तभी तो आया है ना। बात कर उससे, फालतू बातें क्यों कर रही है? आ बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तबरेज जी कि आप 3 दिन बाद मेरे कमरे में आए। यकीन कर लो, क्योंकि अगले 3 दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाय तबरेज जी, सच्ची? इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम? हैरान तो होगा ना बंदा। मैं तो हैरान हूँ कि उजालाबाजी ने कैसे बख्श दिया आपको। जूबी वो एक सेंसिबल लड़की है, उसे कोई एतराज नहीं है।
हाँ, अगर तुम्हें एतराज है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं तबरेज जी कैसी बातें कह रहे हैं, ये कहते हुए मेरी जुबान ना जल जाए। अच्छा खैर, ये बताओ कि दवा ली है तुमने? नहीं, मैंने कसम खाई थी कि मैं दवा और खाना आप ही के हाथों से खाऊंगी। जो भी तुम भी ना। अच्छा वेट करो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं ना आपके साथ किचन में चलूंगी, आप खाना गरम करिएगा, मैं बैठ के आपको देखूंगी। चलो चलें। पप्पू, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बुलाया था, कुछ बातें करनी है मुझे ज़रूरी। खैरियत? मैं चाहती हूँ खैरियत ही रहे, इसीलिए कुछ मामलात हैं जो क्लियर करना चाहती हूँ। सुन रही हूँ पप्पू, बोलिए। देखो जाला, तुमने जो तबरेज़ की दूसरी शादी करवाने का मुश्किल फैसला लिया है, मैं उसकी बहुत कदर करती हूँ, वरना तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। पप्पू, इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने वो ही किया जो मुझे सबके लिए बेहतर लगा। उजाला, मुझे तुम्हारी समझदारी पे बहुत फख्र है बेटा, बस थोड़ा सा साथ और दे दो और तबरेज़ को मजबूर करो कि वो ज़ूबी के साथ बराबर का वक्त गुजारा करे। पप्पू, आप फिक्र ना करें, तबरेज़ ये फैसला पहले ही कर चुके हैं। ज़ूबी के कमरे में। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। और देखो उजाला, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी फूफो की तरफ से कोई भी बदगुमानी रखो। तबरेज़ से तो मैंने ही कहा था कि तुम दोनों के साथ बराबर का इंसाफ करे। पप्पू, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। वो तो ठीक है उजाला, लेकिन इंसानी ज़हन कुछ भी सोच सकता है। मैं चाहती हूँ कि ज़ूबी ऐसे वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे, क्योंकि उसके बच्चे पे अच्छा असर पड़ेगा इस बात का। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? पप्पू, आप फिक्र नहीं करें, मैं अपनी वजह से किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। जीती रहो। मैं आती हूँ। चुप हो जाओ मेरी जान, चुप हो जाओ। क्या हो गया है? मम्मा के सर में दर्द हो रहा है ना, इसे क्या हो गया है? क्या बात है, क्यों रो रहा है इतना? ताई पता नहीं क्या हो गया है, इसे बस रो ही जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। अरे इसे फीडर करवाना था या इसकी नैपी चेंज करो। ताई मैंने सब कर लिया है, इसे फीडर भी पिला दी और इसका पैम्पर भी चेंज कर दिया है। ताई कहीं इसके पेट में तो नहीं दर्द हो रहा? अरे नहीं, पेट में नहीं, ये रीम को मिस कर रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं क्यों चुप करूं? और मैं उसे चुप करवाने के लिए क्यों भाग रही हूँ? अब संभाले उसकी माँ अपने बेटे को, बड़ा अकड़ कर ले गई थी ना मुझसे। चुप हो जाओ, शाबाश, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उई उई उई, आई बस बस। क्या हो गया? क्यों रह जा रहा है इतना? शमा, तुम आ गई, बहुत रो रहा है ये, शायद तुम्हें मिस कर रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, ये इसको मेरी आदत है, मेरे सिवाय किसी और के पास नहीं रहता ये। क्या हो गया, क्या हो गया? मुझे बहुत मिस कर रहा होगा मुझ पे। देखो, चले मम्मा के रूम में, चले मम्मा के रूम में, चले। मैं इसे सुला देती, चले मम्मा के साथ। बच 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 बच, मेरा बेबी है ना। चलो, ये तो चुप हुआ ड्रीम की वजह से। अच्छा बेटा, अब तुम भी जाकर सो जाओ, सर में दर्द शुरू हुई तो परेशानी होगी। चलो मेरा बेटा। ऐसे क्या बैठी हो, खाना खाओ। आप मुझे अपने हाथ से खाना खिलाएंगे तो मैं खाऊंगी। ये क्या बचकाने से थे? आज से पहले कभी मैंने खिलाया? नहीं खिलाया ना। वो उजाला बाजी को तो बड़े शौक से अपने हाथ से निवाले बना बना के खिला रहे होते हैं, और मुझे खाना नहीं खिला सकते। मुझसे कौन सी दुश्मनी है आपको? तुम क्यों अपना हर वक्त उजाला से मुकाबला करती रहती हो? अगर आप इंसाफ की बात करेंगे ना तो मैं कोई मुकाबला नहीं करूंगी। जब उन्हें सारे हक दे सकते हैं तो मुझे एक निवाला नहीं खिला सकते अपने हाथ से? वैसे तुमसे ना बहस करने का कोई फायदा नहीं है। लो, तुम्हारा शौक पूरा कर देता हूँ।
आपको क्या हो गया? आप क्यों इतना डर गए? सुबह तुम्हारा हर चीज में बोलना जरूरी है क्या? एक तो मेरी किस्मत ही खराब है, जब भी आप मुझे कोई प्यार कर रहे होते हैं, खाना खिला रहे होते हैं, बीच में आ जाती है बाजी। बकवास बंद करो अपनी। ठीक है, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, भूख हड़ताल करूंगी आज, और कुछ हुआ ना तो इसके जिम्मेदार आप दोनों होंगे। सॉरी। शुक्र है बाजी, तुम्हें ख्याल तो आया वैसे। और वैसे आपको हर जगह मुंह उठा के नहीं चले आना चाहिए। जब पता है कि तबरेज जी की जिंदगी में आ चुके हैं तो हमें भी सुकून से रहने दो ना। तो दरवाजा बंद करके रखना चाहिए था ना आप लोगों को। वैसे भी इस घर में अपनी गलती मानने का तो रिवाज है ही नहीं, तो तुम कौन सा मानोगी? चुप कर जा ज़ुबी। मैं क्यों चुप कर जाऊं? इतना खुशी खुशी आप मुझे खाना खिला रहे थे, वो भी अपने हाथों से, तो ये बाजी बीच में आ गई तो मेरा क्या कसूर है? और मैं आपको बता रही हूं तबरेज, आप 3 दिन तक यहाँ से हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी। तुम्हारा शौहर तुम्हें 3 दिन तक मुबारक हो। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम, जरा असर नहीं होता तुम्हें। होता है ना सर, आपकी मोहब्बत का एक बार करके तो देखें। लेकिन सारी मोहब्बत उस उजाला बाजी को देते हैं आप। खाना खाओ तुम। अब मैं खुद खा लूंगी, आप भी खाएं। तावीज़ खाने में मिलाने वाला नहीं है, तकिया के नीचे रखना है। लो जी, ये तो मैं आसानी में कर दूंगी। पागल हुई है क्या? यही तकिया के नीचे नहीं, उजाला के कमरे में जो तबरेज का तकिया है ना, उसके अंदर छुपा के आना है। तबरेज असूलन आपको अपनी दूसरी वाइफ के पास होना चाहिए, वरना वो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएगी। और आई एम सॉरी, उसकी शक्ल देखने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है अभी। मुझे किसके साथ होना है और किसके साथ नहीं होना है मुझे अच्छी तरह पता है।